तो गाइस, तो हम शुरू करने वाले हैं आज एक हॉरर स्टोरी जो हमारे बचपन में हुई थी। तो यह है मेरी बहन और मैं हूँ कृष्णा। तो वेलकम टू आवर चैनल दैट इज ग्लो अप विद कृष्णा। तो आज हमने सोचा कि चलो ना हम अपने बहन का जो बात होता रहता है तो वो क्यों ना आप सबके साथ शेयर करें। तो आज हमारे माइंड में आया कि हमारे बचपन में या फिर आपके भी बचपन में बहुत सारे ऐसे घटनाएं घट चुके हैं रिलेटेड टू द हॉरर इवेंट्स। तो वही कुछ हॉरर इवेंट्स हम आज आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो गाइस, और लेट नहीं करते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए। तो मिताली, तुम्हें याद है वो दिन जब रात 11-12 बजे एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जब मैं क्लास 6 में थी और ये क्लास 4 में थी। तो उस टाइम पे हमने कुछ चीजें आवाजें सुनी थी जो हमारी रूह कपा दिया था एक्चुअली। तो बेसिकली हमने पूरा फैमिली एंड कॉलोनी ने भी सुना था ये एक्चुअली ये इवेंट पूरा कॉलोनी पूरा कॉलोनी नहीं बता सकती, बट हम 2-3 बिल्डिंग इन्होंने एक्सपीरियंस किए थे। तो स्टोरी ऐसा स्टार्ट होता है कि एक दिन की बात है। तो हम लोग रात को स्कूल में जो बीती गई कैसा बीता स्कूल हर एक दिन का हम लोग डिस्कस करते थे। तो उस दिन रात हम सोने गए थे। हम दोनों ने एक्चुअली ये सो गई थी। तो फिर मुझे थोड़ा नींद आ रहा था और कम मतलब थोड़ा नींद आ रहा था, थोड़ा नहीं आ रहा था, तो मैं ऐसे सोई हुई थी। अचानक क्या होता है, अबाउट 40 मिनट्स इसके सोने के बाद आवाज आती है खिड़की से। हम लोग जहाँ सोते थे बेड के पास से खिड़की रहता था, तो खिड़की के उस तरफ मतलब रास्ता था, लोगों के गुजरने का रास्ता था। अचानक से वो हमारा जो बिल्डिंग का सीढ़ी होता है सबके लिए जो कॉमन सीढ़ी होती है, तो सीढ़ी से ऐसा लगा कि कोई रो के कोई औरत उतर रही थी, उतर के पास हो गई। ऐसा मैंने वो आवाज सुना था। मुझे वो इतना डर लगा था कि मुझे पहले लगा कि शायद कोई किसी का डोमेस्टिक वायलेंस हुआ होगा किसी के फैमिली में, तो कोई औरत शायद रो के गई होगी, इधर से गुजरी होगी। मैंने वही सोचा। बहुत जोर जोर का आवाज था। सबसे लास्ट एक्चुअली मैं सो के उठी थी, बट सब लोग जैसे घर से निकल गए थे। एक्चुअली दुल्लाचंद में 3 फ्लोर था ना, सब क्वार्टर लोग का 3 फ्लोर था। सब निकल गए थे, आगे के लोग पीछे के लोग सब निकल के बात कर रहे थे कि आपने भी सुना वो आवाज रोने का, एकदम कोई रो के जा रहा था, एकदम चिल्लाने का, इतना जोर से आवाज आया। मैंने बोल नहीं सकते बिकॉज मैं सोई हुई थी। मैं ज्यादा भी नहीं सुनी, मैं हल्का सा सुनी और उठ गई। बट पूरा एक्सपीरियंस मेरे फैमिली, मेरे मम्मी पापा और दीदी ने किया और बिल्डिंग के सारे लोगों ने डिस्कस करे थे बाहर निकल के, तभी मैं उठी जाके। तो ये मैंने उसको उठाया था एक्चुअली, मैंने उसको थपथपाया। जब मैंने वो आवाज सुना मेरे कान में जब आया, मैं डर गई थी, लिटरली मैं पूरी डरी हुई थी। मैंने उसको जगाया नींद से और मैंने बोला कुछ आवाज सुना तूने, ऐसा कुछ आवाज दिया। उधर से मैं देख रही हूँ कि बहुत लोगों ने दरवाजा खुलने की आवाज आ रही थी। तो मम्मी पापा का भी मैंने आवाज सुना। फिर मैं उठ के दौड़ के मम्मी पापा के पास गई, तो मैंने देखा कि मम्मी पापा भी दरवाजा जो मेन गेट है घर का वो खोल के बाहर गए। बाहर खड़े हैं, वो देख रहे थे कि क्या हुआ है, नहीं हुआ है, कोई प्रॉब्लम है या नहीं। तो पापा मम्मी के साथ साथ वो बिल्डिंग में रहने वाले जितने भी लोग थे, प्लस सामने वाले बिल्डिंग में भी जितने लोग थे, सब लोग घर से बाहर आ गए। इधर हमारे बिल्डिंग के भी लोग बाहर आ गए। तो हमने देखा कि सब लोग ही तो बाहर है। फिर मैं सोची, क्योंकि मैंने ये अज्यूम किया था कि शायद कोई औरत झगड़ा करके निकली होगी, तो वैसा कोई नहीं था क्योंकि सब लोग ही बाहर आ गए थे। सब लोग एक दूसरे से पूछे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो सब लोग पैनिक हो गए थे, मतलब लोगों में पैनिक आ गया था। वो एक इंसिडेंट था। फिर हम लोग सोने चले गए। फिर मुझे तो नींद नहीं आया था, पर फिर भी मैं ट्राई कर रही थी सोने का। दूसरे दिन हमारा स्कूल था, हम स्कूल गए। स्कूल जाके हम
मतलब दोस्तों से भी मैंने बोला कि ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ है, तो कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, तो कुछ लोगों ने बोला कि हाँ ये आसाम मतलब आप लोग जहाँ पे रहते हो ये हमारा स्कूल ये सभी शमशान है। इवन और लोगों ने भी अपना और एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया एट दैट मोमेंट। तो फिर हम लोग घर वापस आते वक्त हमारे मम्मी पापा, हम लोग छोटे थे तो मम्मी जाती थी स्कूल से हमें लेने के लिए, भाई भी था हमारा, तो हम तीनों को स्कूल से लेने के लिए जाते थे। वहां में जो कॉलोनी के जो औरत सब लोग ही जाते थे, बच्चों को भी लेने जाते थे, पड़ोसी वगैरह। तो सब लोग के साथ जब इंटरेक्शन हुआ मम्मी लोगों का, तो मम्मी लोग में भी वही चीज डिस्कस हुआ कि वो क्या हुआ कल रात, क्या हुआ, आवाज क्या था, आवाज क्या था, क्या चीज था। उनमें से एक औरत बोलती है कि वो जो आवाज हुआ है वो आवाज अगर कोई इंसान अगर वो आवाज को फॉलो करके बाहर मतलब उसको अगर देख लेता है उस वक्त तो वो पागल हो जाता है या फिर जिंदा नहीं बच पाता। ये वो वहां की लोकल औरत ने बोला था। तो फिर किसी ने देखा नहीं था, सबने सिर्फ आवाज को फॉलो करके घर से निकल के देखे, बट किसी ने देखा नहीं था क्योंकि वो आवाज चला गया था तब जाके इंसान बाहर आए थे, मतलब हमारे आसपास के लोग बाहर आए थे। और फिर वहां पे एक औरत बहुत दिन से उस कॉलोनी में रहती थी, तो उन्होंने बोला है कि एक वहां पे एक औरत रोज रात को दिखती थी और वो सेकंड फ्लोर में रहती थी, उनका बैल्कनी से वो उन्होंने ऐसा एक्सपीरियंस किया था। तो ये बात होने के बाद उन्होंने बोला कि ये उनके साथ हुआ था। तो एक औरत उसके गोदी में एक छोटा सा बच्चा, ये दोनों मतलब ये व्हाइट साड़ी पहन के शायद ना व्हाइट साड़ी पहन के एक गोद में एक बच्चे को लेके लाल लाल आंखें थे, हाँ लाल लाल आंखें थे, ये भी वो औरत बोली थी कि ऐसा उन्होंने एक्सपीरियंस किया है। तो वो औरत घूमती रहती थी, मतलब घूमती रहती है शायद फिलहाल भी, लेकिन हम लोग तो अभी आ गए हैं इधर वेस्ट बंगाल में, तो वहां पे घूमती रहती थी। वो सुनने के बाद तो हम लोग बहुत ही डर गए। मैं तो उस दिन से भगवान का मतलब सोते टाइम जप करके सोती थी ताकि कोई डरावना इंसिडेंट और ना हो मेरे साथ। वैसे भी छोटी थी बट हाँ मैं मान सकती हूँ, लेकिन इतना मतलब जब छोटे में भी मेरे में बहुत शायद वो था क्या लीडर वाली बात थी शायद, मैं डरती थी, मैंने रोया नहीं, मैं रो के मम्मी के पास गई नहीं, क्यूरियोसिटी था मेरे अंदर। तो मैं तब भाग के गई जानने के लिए कि ये कौन थी, किसका आवाज था, कुछ हुआ है कि नहीं। तो होप अभी ये स्टोरी हम समाप्त करते हैं। होप आपको ये अच्छा लगे और इस तरह इस तरीके का और भी हॉरर एक्सपीरियंस सुनने के लिए आप प्लीज हमारे कमेंट में कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बोल सकते हैं, आपकी भी स्टोरी हम लोग बता सकते हैं अगर आप लोग कमेंट में बता देंगे थोड़ा सा। सो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं और दूसरे हॉरर और डरावना स्टोरी के साथ। अभी इस वीडियो को हम एंड करते हैं, तो मिलते हैं दूसरे वीडियो पे। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। टाटा।